Dear student, good morning to all of you. Dear student, in last class we have start with exercise 6a and we will continue with that very exercise. So open up your book at page number 39. Dear student, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप क्वेश्चन नंबर जो है 4 खुद ट्राई करेंगे, बट आई थिंक आप लोगों को समझ नहीं आई, तो आपको इसमें डबल मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है बच्चे. आप इसको देखें, लेट मी शो यू. इसमें बहुत इजी है. मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई नंबर, देखें हमने क्या पढ़ा था, जब भी कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. और जब कोई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर 1 आएगा. मैं बता रही हूँ इसका, ये वाले केसेस, ठीक है. जैसे 10 100 से कोई मल्टीप्लिकेशन होगी, उस केस में आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे तो 0 एक ही है तो वो 0 लिख लेना है और वो नंबर जो है वो लिख लेना है. दिस विल बी योर आंसर. अगर आप इसकी डबल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा, लेकिन यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है. आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ना करके जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन की, उसके साथ सॉल्व करना था. नाउ लुक एट योर क्वेश्चन नंबर 4b पार्ट. नाउ वी हैव 3 डिजिट नंबर, दैट इज़ 236 ओके, और मल्टीप्लाई में है 10. अगेन वही है, ठीक है. इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपने वो नंबर लिख लेना है और उसके साथ एक 0 लगा लेना है, ठीक है. क्यों वो करना है, देखें मैंने क्या कहा आपको, जब भी कोई इस 0 से अगर एक बार हम देखें डबल मल्टीप्लिकेशन करके मैं आपको दिखा भी देती हूँ. अगर हम 236 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है, तो पहले हम 0 को कर लेंगे इन सब डिजिट से मल्टीप्लाई, ठीक है, एज अ रूल. जैसे हम पहले सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन करते थे ना, वही जो वंस प्लेस पे होगा पहले उसको सब डिजिट से, सब डिजिट को, ठीक है, पूरे नंबर में जितने डिजिट हैं, यहाँ 3 डिजिट है 4 5, जो वंस नंबर वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा उसको सबसे कर लेना है मल्टीप्लाई. ओके, यहाँ पे तीनों से तो क्या आ जाएगा, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो या किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्या होता है, 0. नाउ अगेन, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 1 को अगर किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर क्या आता है, वो नंबर खुद आता है, ठीक है. अब 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 1 को 3 से करेंगे 3 आएगा, 1 को 2 से करेंगे 2 आएगा, ठीक है. तो ये 0 यहाँ पे आ गया, 6 का 6 आएगा, क्योंकि क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होती है. क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होती है, ठीक है. तो आपको यहाँ पे अब ऐड कर लेना है, ठीक है. मल्टीप्लिकेशन में कौन सा रूल फॉलो होता है, एडिशन का रूल फॉलो होता है. और जब हम डिवीज़न करेंगे उसमें हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं. रिमेंबर दैट. ओके, नाउ हेयर 3 में 0 ऐड करो, कितना आता है, 3 आता है. 2 का क्या आएगा, 2. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. यही मैंने इसमें भी कहा आपसे, लेट मी शो यू हेयर. मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी कोई नंबर से हम 0 और 1 वाला कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर में हमने उतने 0 ऐड कर लेने हैं जितने हमारे पास उन नंबर्स में अवेलेबल हैं, और वो नंबर खुद आ जाएगा, और ये 0. यही हमारा आंसर आया था. नाउ तो ये इजी मल्टीप्लिकेशन थी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप खुद एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे देखें, एक मैं ले लेती हूँ. अब इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैं 7 इंटू 1000 लिखूँगी तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, ठीक है. 7 इंटू 1000, ठीक है. अब क्या आ जाएगा, ये तीनों 0 आ जाएंगे, ठीक है, तीनों 0 आ जाएंगे तो और क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7000 जिसका आंसर आ जाएगा. तो आप उस तरह से भी मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं. आप 1000 ऊपर लिख लेंगे क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो आप 7 नीचे लिख लेंगे, सिंगल डिजिट है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करना. तो आपको 7 को आपको कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है, देखिए 1 2 3 4, तो आपको यहाँ 4 स्टेप आएंगे, उसके बाद एडिशन आएगी, तो आपका आंसर यही रहेगा. आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है. नाउ लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल. ओके, इनमें से कुछ भी मैं के एग्जाम्पल लेती हूँ. इसमें आप देखें उस के वाली एग्जाम्पल लेती हूँ. 420 इंटू
1000, ठीक है। इस केस में क्या होगा, 3 ज़ीरो तो ये आ जाएंगे, 1 ज़ीरो आपका ये आ जाएगा, मतलब आपने ये ज़ीरो जितने भी है ना आपने ये ऐड कर लेने, तो वो ज़ीरो पूरे आपने यहाँ लिख लेने, ठीक है। ये हो गए, और फिर आपने क्या लिख लेना है 42, ये वाला नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ जितने ज़ीरो होंगे वो भी आपने यहाँ एज इट इज़ लिख लेने। अगर हमारे पास यहाँ होता 3200 इंटू 100, ठीक है, कोई ऐसा नंबर हमारे पास होता, तब हम क्या करते 3200 हम पूरा लिख लेते और ये वाले 2 ज़ीरो जो हैं ये भी इसमें ऐड कर लेते, तो ये हमारा आंसर हो जाता। ये मैं किसका आपको बता रही हूँ, जब नंबर इस फॉर्म में होगा, ठीक है, 1000 100 10 उस फॉर्म में जब भी नंबर होगा, जिस नंबर से वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो नंबर खुद आ जाएगा। अब आप एक और एग्जांपल ले लें, अगर आप बोलेंगे मैम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है, ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि ये वाला नंबर आप लिख लेंगे और यहाँ का सिर्फ आप ज़ीरो लिख लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 100। इफ़ यू वांट टू डू इन दिस फॉर्म यू कैन, ठीक है। ज़ीरो से ज़ीरो मल्टीप्लाई, मैंने कहा ना पहले ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो किसी भी नंबर से डिजिट से मल्टीप्लाई हो आंसर ज़ीरो होता है। अब 1 अगर ज़ीरो से होगा तो भी ज़ीरो ही होगा, और फिर 1 1 से होगा तो 1। अब इसको ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर 100 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ज़ीरो वाला, सॉरी 100,000 वाला जो है समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट पे आ जाएं, आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखें। 15 इंटू 10 तो वही हो जाएगा आपका 150, ठीक है, सेम केस है, ठीक है, ज़ीरो इसमें लग जाएगा। अब यहाँ देखें 12 इंटू 50, अब इस केस में आपने क्या करना है, अगेन इसमें भी आपको डबल मल्टीप्लिकेशन, उतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है। देखें किस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, तब अगर आपसे पूछा जाता कि इसको आप मल्टीप्लाई करके बताएं, ठीक है, तब इसमें सिर्फ आपसे कहा गया है इस फॉर्मेट में दिया गया है, तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो हमारा इस फॉर्म में आता है कॉलम फॉर्म में, वो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में होंगे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमें सिखाई जाएगी 2 डिजिट नंबर की। ऑल्दो ये भी 2 डिजिट नंबर है, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन है ज़ीरो वाली, तो इसमें आपने देखना है कैसे इसको सॉल्व करते हैं। नाउ अगेन यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, तो आपको ऐसे ये मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखें ज़ीरो का सॉल्व हो गया इसके साथ, तो आपका आंसर ज़ीरो आ गया, मैंने कहा आपसे। अब आपने क्या करना है, 12 इंटू 50 ना करके 12 इंटू 5 करना है, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ 5 बच गया, तो अब आपने 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 5 टू ज़ 10, 0 1 कहाँ गया कैरी में, 5 1 ज़ 5 और 1 6 60, तो ये आपका आ जाएगा 60। ज़ीरो ऑलरेडी था, तो ये आपका आंसर आ गया 600, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। नाउ पार्ट सी देखें इसी क्वेश्चन का, ठीक है, पार्ट सी देखें अगर आप, तो 16 इंटू 70, ठीक है। अगेन इसमें आपने ज़ीरो लिख लेना है, ठीक है, मैंने आपसे कहा ज़ीरो का जब आप डबल मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे भी तो भी यहाँ पे क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। अब आपने 16 इंटू 7 कर लेना है अपनी रफ नोटबुक पे। अब 16 इंटू 7 करने की भी ज़रूरत नहीं है, एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर क्लास के आपको टेबल लर्न करने की ज़रूरत है। तो आपको अगर 16 इंटू 7 का टेबल आता होगा तो ये कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको टेबल नहीं आता है, अभी तक आपने लर्न नहीं किया है 16 इंटू 7 क्या होता है, तो आपको मैं यहाँ कैलकुलेशन भी करके बता देती हूँ, ठीक है। 16 इंटू 7 वैसे होता है 112, ठीक है। तो हम ये आंसर देखते हैं क्या आएगा, 7 6 42, यहाँ 2 4 ऊपर कैरी में गए। मैंने कहा था कभी भी डबल डिजिट नहीं आता है, वंस वाली प्लेस रूम में एक ही डिजिट रहेगा, तो दूसरा डिजिट कहाँ जाएगा, अपना रूम बनाने, रूम के लिए 10 वाले में। 7 1 7 और 4 कितना हो जाएगा आपका 11, तो 1 11 वाली प्लेस में आ जाएगा और 1 कहाँ 10 वाली प्लेस में आ जाएगा और 1 कहाँ चला जाएगा 100, तो 112। यही था 16 इंटू 7। तो आपको टेबल लर्न करने की ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि टेबल लर्न कर लें, और हम 112 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये सिंपल हो गया ना। ये अगर आप करते हैं 16 इंटू 70, ठीक है, पहले आपको ज़ीरो को इनके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर आपको अगेन 7 को करते तो आपका यही आता 112, तो फिर आप ऐड करते तो यही आता आपका 1120। आई गेस कि आपको समझ आ रही होगी, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नाउ लेट मी टेक अनदर एक्सरसाइज, सॉरी
पार्ट, ताकि आपके कोई कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। नाउ 13 × 60, अगेन हमने क्या कर लेना है, 0 लिख लेना है। 6 को 13 का, अगर 13 से 6 का टेबल आता है तो आपको ईजी हो जाएगा। ये 13 का टेबल आता है या 6 का टेबल अब 20 आता है तो भी आपके लिए ये कैलकुलेशन ईजी है। अगेन हम यहाँ देख लेते हैं 13 × 6 कितना होता है। 6 3 ज़ार 18, 8 1 6 1 6 और 1 7, तो 78, 780 आपका आंसर आ जाएगा 13 × 60। ओके, नाउ इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप देखें हमें क्या पूछा हुआ है। 11 × 3000। अब यहाँ देखिए 11 × 3000, ठीक है। अब इसमें आपने क्या कर लेना है, मैंने आपसे कहा जितने ज़ीरो हैं वो आपके ज़ीरो आंसर में उतने आएंगे ही आएंगे। अगर इस नंबर के साथ होते तो वो ऐड हो जाते, ठीक है, तो वो ज़ीरो उतने आपके आएंगे ही आएंगे आंसर में। तो ये 3 ज़ीरो तो आएंगे ही आंसर में। अब 11 3 ज़ार 33, दिस विल बी योर आंसर। नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल 14 × 300, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम इतनी लंबी कैलकुलेशन है, बिल्कुल लंबी नहीं है, ये वाले जो हैं आपके बहुत ईजी कैलकुलेशन है, तो आप कर लेंगे। ज़ीरो तो आपके आएंगे ही आएंगे आंसर में, ठीक है। अब 14 × 3 कर लें तो 14 × 3 क्या आता है आपका, लेट मी डू हियर, ठीक है। टेबल आपको लर्न करने ही पड़ेंगे विदाउट एनी एक्सक्यूज। सो आप जल्दी से टेबल रिवाइज कर लें। 4 3 ज़ार 12, 2 1 3 1 ज़ार 3 और 1 4, 42। दिस इज़ योर आंसर। ओके, आई गेस कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो आप ये जो जितनी भी एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में जितने भी इन क्वेश्चंस में पार्ट हैं, आप ये सभी पार्ट जब करेंगे तो ही आपको प्रैक्टिस होगी इन क्वेश्चंस की, और तभी आपको इन पे कमांड मिलेगी। अब आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 6 पे, सेम वैसा ही है। अब हम डायरेक्ट जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्यों, क्वेश्चन नंबर 6 आपका वैसा ही है, आपको बस समझ करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप जब ऊपर वाले करेंगे तो नीचे वाले आपके लिए ईजी हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका जो है 8 क्वेश्चन नंबर देखिए, डू दिस सम, दिस लास्ट क्वेश्चन, डू दिस सम। देखें आपको इनको क्या बोला है, इन सम करने का बोला है, आपसे ये नहीं कहा है कि आपने करना क्या, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, ऐड 89 टू इटसेल्फ 10 टाइम्स, ठीक है। ऐड सॉरी क्वेश्चन नंबर ए पार्ट देखें क्या कह रहा है, इट्स सेल्फ मतलब 89 को आपने 10 टाइम, जैसे मैं अगर 89 89 89, ठीक है, 89 को खुद को ही आपने 10 बार क्या करना है, ऐड कर लेना है, और अपना आंसर जो है आप लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या कर लेना है, इतनी बार इतनी लंबी कैलकुलेशन 10 टाइम लिखोगे तो आपके तो 3-4 पेज बच जाएंगे। इससे आप बेटर है कि आप ये करें, ठीक है। जब आप ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 1, आपको समझ आई ये मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो की कैसे की, पहले इस डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ को अपने दिमाग में सेट कर लें, ठीक है। 0 × 89 अगेन 0, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ क्या डाल लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस डाल लेना है, और यहाँ से स्टार्ट करना है, टेंस वाली पोजीशन से आपने नेक्स्ट स्टेप में स्टार्ट करना है, ठीक है। जब भी आपको 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 डिजिट की होगी तो यहाँ पे 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपके यहाँ पे 2 आ जाएंगे मल्टी क्रॉस, और यहाँ से आपने स्टार्ट करना है कहाँ से, 100 वाली पोजीशन से। हर बार आपकी पोजीशन जो है नेक्स्ट होगी, ठीक है, जब आपने मल्टीप्लिकेशन लॉन्ग करनी है। नाउ यहाँ पे हमें 2 डिजिट की है, तो देखें अब ये 1 इस 9 से, ठीक है। जिस तरह हमने सीखा था ना कि हम जब भी एडिशन करते थे हम पहले वंस वाले को सॉल्व करते थे फिर टेंस वाले, सेम केस इज़ हेयर, ठीक है। आपने पहले मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है, डिजिट की, पहले वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर टेंस वाले पे जाना है, फिर 100 वाले पे जाना है, एंड फिर सो ऑन, जितने डिजिट आपके पास अवेलेबल होंगे। यहाँ हमारे पास 2 डिजिट हैं तो इतने ही हम करेंगे, ठीक है। पहले 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें, 9 1 ज़ा 9, फिर 1 को 8 से कर लें, ठीक है, तो वो नंबर खुद ही आता है।
रिमेंबर दैट वेरी प्रॉपर्टीज़। ओके, नाउ हेयर वी हैव, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जब आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका एडिशन। तो यहाँ पे आप ऐड कर लें इसको, ठीक है। 0 का 0 आएगा, 9 का 9 आएगा, ठीक है। अब वो नंबर खुद ही आता है जब आप उसको ऐड करते हो 0 में, तो 890 आपका आंसर आ जाएगा। किसका? अगर आप 89 को 10 टाइम ऐड करते हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ही बोला है, अगर आपको बोला होता ना 89 को हम 10 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका आंसर यही आना था, ठीक है। रिपीटेड एडिशन ही होता है मल्टीप्लिकेशन, सॉरी। अब मैं क्या यहाँ बता रही थी आपको कि 89 को अगर हम 10 टाइम ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दिस वन, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नाउ लेट मी टेक अनदर पार्ट, दैट इज़ पार्ट बी। पार्ट बी में आप अपनी बुक में देखें क्या दिया हुआ है आपको, ऐड 365 टू इटसेल्फ 100 टाइम्स। ओह माय गॉड, अगर मैं आपको ऐसे ही बोलूँ कि आप इसको ऐड कर लें तो आपको कितना, आप देखें कितनी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। नाउ बट विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये बहुत ईजी है, और जस्ट टू इवन के 1 स्टेप में ही हो जाएगी अगर हम इस तरह करें, 365 इंटू 100। अभी ये क्वेश्चन हमने ऊपर किए, ठीक है। तो 0 का आएगा 0, 0 का आएगा 0, 365 एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36,500 आंसर आ जाएगा अगर हम 365 को 100 टाइम ऐड करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में देखें, आपसे पूछा क्या है, टू इटसेल्फ मतलब खुद, 365 ऐसा हम लिखते जाएं और प्लस 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 कितना 100 टाइम, तो आपको क्या आंसर मिलेगा। तो हमें पता है कि जो हमारी एडिशन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, दैट इज़ योर रेपिटेड एडिशन। ओके, ठीक है। अगर हम 365 इंटू 365 करते हैं ना, तो ये क्या हो जाता, ये जो आंसर हमें आता ना वो किसका आंसर होता है, 365 के स्क्वायर का, मतलब 2 टाइम 365। लेकिन यहाँ कितनी बार पूछा है, 100 टाइम, तो जितनी बार पूछा है उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। आई वॉज थिंकिंग कि मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट करा देती, बट नहीं, आपको इस एक्सरसाइज में बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है, तो आपने इन सब क्वेश्चंस को, इनके सभी पार्ट्स को, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 4 से लेके यहाँ तक डू दिस सम तक, आपने सारे पार्ट्स जो हैं ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन की कमांड हो जाए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको टेबल लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे दूँ, जो अभी तक हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे वही जो मैंने आपको सिखा दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई होप के दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।